आजकल हर दूसरे घर में किसी न किसी के पास खुद का पर्सनल कंप्यूटर देखने को मिल जाती है। बट क्या आप जानते हैं एक बड़ी सी रूम की साइज के कंप्यूटर से कैसे हाथ में पकड़ने वाली कंप्यूटर हम लोगों को देखने को मिला? तो चलिए आज इसी कंप्यूटर रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रसन्नजीत राय, वेलकम टू आवर डेटा कम्युनिटी यूट्यूब टेक चैनल। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं, जब कोई ग्राफिकल कैलकुलेटर नहीं थी या फिर कोई स्प्रेडशीट नहीं थी या फिर कोई कंप्यूटर एल्गोरिथम नहीं था, तब लोगों ने अपनी काम आसान करने के लिए डिफरेंट कंप्यूटर का इन्वेंट किया, डिफरेंट डिवाइसेस का इन्वेंट किया था, जैसे कि एप्कास, पास्कल, जो उस वक्त की बहुत ही बेटर डिवाइसेस थी कैलकुलेशन करने के लिए। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर मॉडिफाई होता गया और नई कंप्यूटर बनता गया। फिर उसके बाद चार्ल्स बेबेज, जिसे हम फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से जानते हैं, उन्होंने 1821 में डिफरेंस इंजन बोल के एक इन्वेंट किया जो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता था, उस डेटा को प्रोसेस करता था और उस डेटा की जो रिजल्ट होती थी वो प्रिंट सॉफ्ट मेटल में प्रिंट करके देता था, जैसे सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये उसके बाद इसी टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाके चार्ल्स बेबेज ने 1856 में एक नई इन्वेंट की जिसका नाम था एनालिटिक इंजन, जो सिर्फ एक नहीं मल्टीपल मैथमेटिकल ऑपरेशन को एक ही साथ कर सकता था। चार्ल्स बेबेज की इसी टेक्नोलॉजी को लेकर आगे जाके कंप्यूटर इन्वेंट होना शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कंप्यूटर आज मॉडर्न इन्वेंशन या फिर रिसेंट इन्वेंशन है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। कंप्यूटर के इन्वेंशन 1800 सेंचुरी के अर्ली से स्टार्ट हो गया था। अगर हम कंप्यूटर की कंप्यूटिंग हिस्ट्री को देखें तो कंप्यूटर में कोई सिंगल इन्वेंटर या फिर कोई सिंगल फास्ट कंप्यूटर नहीं थी। डजन ऑफ साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन की रिसर्च ने कंप्यूटर को धीरे धीरे बेटर बनाता गया और नई नई डिवाइस को इन्वेंट करता चला गया। इन 1936 में कॉनराड जूसू बोल के एक आदमी ने वर्ल्ड की फास्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर ZI बनाया था, जो बहुत इजीली एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर पाता था। अगर जनरेशन वाइज कंप्यूटर की बात करें तो हमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमें देखने को मिली थी 1940 से 1956 के बीच में। जो इस टाइम कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था, जो एक बहुत ही नाजुक ग्लास से बनती थी और इस टाइप के कंप्यूटर को रखने के लिए बहुत बड़ा रूम और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती थी। ऐसे इस टाइम एक कंप्यूटर थी ENIAC बोल के, जिसमें 18 वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था और जिसको रखने के लिए 1500 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, रूम चाहिए होती। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम मिलिट्री ऑपरेशन के लिए बनाया गया था और ये कंप्यूटर थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम को एक सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकता था। इसके बाद कंप्यूटर धीरे धीरे और भी कम से कम जगह इंप्रूव होता गया, कम से कम स्पेस और कम से कम एनर्जी कंज्यूम करता गया। इसके बाद 1950 से हमें जो कंप्यूटर थी वो साइंटिफिक पर्पस और इंजीनियरिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करने के लिए देखने को मिला। इसके बाद हमें सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इरा देखने को मिला, जो 1956 से 1963 तक चला। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स के बदले ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसके बदले कंप्यूटर और भी ज्यादा स्मॉलर, फास्टर और एनर्जी एफिशिएंट बनता गया। और इस टाइम कंप्यूटर में CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी इस्तेमाल होने शुरू हो गया था। और इस टाइम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो भी मार्केट में इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गया था। इसके बाद हमें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर देखने को मिला, जो 1964 से 1971 तक चला। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के बदले इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम IC के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की फोकस थी रिलायबिलिटी और स्पीड था। और एक IC जो एक सिलिकॉन चिप है जिसमें कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर से मिलकर बनती है। और इसी टाइम 1965 तक हमें अच्छे से पता है कि 1965 तक जो कंप्यूटर थी वो सिर्फ इंजीनियरिंग पर्पस के लिए बनाया गया, इंजीनियरिंग पर्पस और साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बट 1960 के बाद सब मार्केट में सब कुछ बदल गया, जब प्रोग्रामर 101 बोल के एक कंप्यूटर एवरेज कंज्यूमर के लिए मार्केट में अवेलेबल कर दिया गया था। और इसी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर एरा में हमें सुपर कंप्यूटर्स की जो नाम होती है वो सुनने को मिला, जब IBM ने अपना 7030 लॉन्च किया था। जो IBM की जो 7030 थी, उस टाइम वो जितनी भी मार्केट में जितनी भी कमर्शियल कंप्यूटर थे उससे बहुत ज्यादा गुना फास्ट था। और ये देखते US गवर्नमेंट ने हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर जो थी उसके डेवलपमेंट फंडिंग को लेके कुछ रेगुलेशन लाया था उन लोगों की मिलिट्री पर्पस के लिए। और इसके बाद यूनाइटेड नेशन में एक कंपनी थी जिसका नाम CDC था, जिसने उस टाइम सुपर कंप्यूटर की मार्केट को लीड कर रहा था। और CDC 6600 बोल के एक कंप्यूटर थी जो माना जाता है कि वर्ल्ड की फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, कमर्शियल सुपर कंप्यूटर सक्सेसफुल था। और इसके बाद हमें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर देखने को मिला, जो 1971 से 19 अभी भी चल रहा है। और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट के बदले माइक्रो प्रोसेसर और VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप देखने को मिल रहा है। एक VLSI चिप बहुत सारे ट्रांजिस्टर से बनी हुई होती है, जो हमें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज होते हुए देखने को मिला था। और इसी टाइम जो हम आज के डेट में जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं, जैसे C, जावा, और इसी टाइम इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गया था। और इस टाइम 1970 में जेरोक्स ने ऑल्टो बोल के एक कंप्यूटर प्रोग्राम लॉन्च किया था,
कंप्यूटर को लॉन्च किया था जो प्रिंटिंग कर पाता था और ईमेल को भी सेंड कर पाता था। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बन गया और ये देख के एप्पल ने 1980s के एरा में अपना खुद का मैकिंटोश कंप्यूटर को लॉन्च किया था जो मार्केट में पर्सनल कंप्यूटर की मार्केट में एक गेम चेंजर बन गया था। और इसके बाद हमें 5th जनरेशन कंप्यूटर देखने को मिलता है जिसमें हम AI की यूज करते हैं, मशीन लर्निंग की यूज करती है, इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग की भी यूज करती है। और 5th जनरेशन कंप्यूटर की सबसे खासियत ये है कि नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज को समझ पाता है। और फाइनली जाके 2008 में लैपटॉप बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ जब एप्पल ने अपना खुद का मैकबुक एयर लॉन्च करके लोगों को शॉक कर दिया था क्योंकि बहुत ही ज्यादा पतला और कॉम्पैक्ट था। तो इस तरह से हजारों इंजीनियर और साइंटिस्ट की मेहनत की वजह से आज हमें एक एडवांस, स्लिम और कॉम्पैक्ट पीसी देखने को मिल जाती है मार्केट में। तो कंप्यूटर की जो एवोल्यूशन है ये अभी तक रुका नहीं है, ये चल रहा है और ये आगे भी चलेगा। तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो कंप्यूटर एवोल्यूशन के बारे में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।